हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रतिरोधकता के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव का प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमसे पूछा गया है प्रतिरोधकता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिरोधकता क्या होती है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, ठीक है। तो क्या होती है प्रतिरक्षा, या इसे अ, हम क्या कह सकते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहा जाता है। तो शरीर को बाहरी संक्रमण से रक्षा करती है। जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वह शरीर की बाहरी संक्रमण से बाहरी संक्रमण से रक्षा करती है। बाहरी संक्रमण से रक्षा करती है, ठीक है। तो यह क्या होती है, एक विशेष प्रकार की, यह एक विशेष प्रकार की विशेष प्रकार की ऊतकों ऊतकों और अंगों का नेटवर्क होता है। नेटवर्क होता है जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले शरीर को नुकसान पहुंचाने वालों की एक किस्म पहुंचाने वालों की एक किस्म, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं, रोगाणु भी, जो कि रोग उत्पन्न करते हैं। रोगाणुओं के खिलाफ एक साथ काम करती हैं। एक साथ काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि प्रतिरोधकता कितने प्रकार की होती है, यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो यह दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है जन्मजात इम्यूनिटी, और एक क्या होती है, अर्जित इम्यूनिटी, ठीक है। तो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है जन्मजात प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है अर्जित प्रतिरक्षा। अर्जित प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जन्मजात इम्यूनिटी होती है वह भी तीन प्रकार की होती हैं, और अर्जित इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो जन्मजात होती हैं यह कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती हैं। जातिगत प्रतिरक्षा, जातिगत प्रतिरक्षा, और नस्लीय प्रतिरक्षा। नस्लीय प्रतिरक्षा। इसके अलावा जो तीसरा प्रकार है वो है व्यक्तिगत प्रतिरक्षा।
व्यक्तिगत प्रतिरक्षा, ठीक है। और अर्जित में एक तो होती है, जो अर्जित प्रतिरक्षा होती है उसमें एक स्वाभाविक अर्जित इम्यूनिटी होती है, स्वाभाविक अर्जित इम्यूनिटी, और एक क्या होती है, कृत्रिम अर्जित इम्यूनिटी, अर्जित इम्यूनिटी, ठीक है। और इनमें भी जो स्वाभाविक होती हैं यह दो प्रकार की होती हैं, और जो कृत्रिम अर्जित होती हैं यह भी दो प्रकार की होती हैं। तो दोनों ही क्या होती हैं, सक्रिय, सक्रिय, और एक होती है निष्क्रिय। यानी कि सक्रिय स्वाभाविक अर्जित इम्यूनिटी और एक होती है निष्क्रिय स्वाभाविक अर्जित इम्यूनिटी। और इसी के आधार पर जो कृत्रिम अर्जित इम्यूनिटी होती है वो भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय कृत्रिम अर्जित इम्यूनिटी और निष्क्रिय कृत्रिम अर्जित इम्यूनिटी, निष्क्रिय, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने बात की किसके बारे में, प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।